नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के पद्मिनी एकादशी व्रत की पारण की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, तुलसी माता की जय। पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय 30 जुलाई को सुबह 5:41 पर होगा। अगर आप 5:41 पर पारण नहीं कर पाएंगे तो अगली पारण का शुभ समय होगा सुबह 8:24 पर। इस बीच आप एकादशी की पारण कर सकते हैं। आइए सुनते हैं पारण से पहले सुनी जाने वाली यह कथा। पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राजा जलंधर से संपन्न हो गया। राजा जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठी आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, तुलसी माता की जय। एक समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ा ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे दिया करती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही घर के काम में लग जाती थी।
एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। बहू शाम को तुलसी जी की महिमा की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। अब बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं पर एक घड़े में पानी भरा और तुलसी माता के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने के लिए लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। इसी तरह 15 दिन बीत गया। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर पर नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चे मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्चे मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबाया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से सींचा, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता मैं कल कैसे जल लेकर आऊँगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी सादी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास वह भी रख ली और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी ख़त्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका लेकर जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरी तुलसी माता के पास बस इतना ही धन है, जिनके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से चुप कर नदी में स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़े को सास ने देखा। वह कच्चे मिट्टी के बन गए। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वैसा ही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से दोनों घड़े सोने के हो गए। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।